बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक नटखट राजकुमार रहता था। नाम था राजकुमार हेमराज। बचपन से ही उसे शरारतें करने की आदत थी। कभी रसोई में जाकर सब्जियों को रंग देता, तो कभी सैनिकों की तलवारों पर मिठाई चिपका देता। उसी राज्य में एक बहुत अमीर सेठ रहता था, जिसकी बेटी थी चंचल, सुंदर और बुद्धिमान। नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी की भी एक ही आदत थी, हर बात में तर्क करना और राजसी ठाठ से दूर रहना। एक दिन राजकुमार को पता चला कि सेठ की बेटी लक्ष्मी बहुत चतुर है। उसने सोचा, देखते हैं ये कितनी चतुर है। अगर मैं इसकी चतुराई तोड़ दूं, तो लोग फिर से मेरी शरारतों की कद्र करेंगे। राजकुमार ने लक्ष्मी को चुनौती दी, अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का जवाब दे दो, तो मैं तुम्हारे आगे हार मान लूंगा। नहीं तो तुमको मेरे साथ पूरे राज्य में गधे की टोपी पहनकर घूमना होगा। लक्ष्मी ने मुस्कराते हुए कहा, मंजूर है, लेकिन अगर मैंने जीत लिया, तो आपको 7 दिन तक सेठ की दुकान में काम करना पड़ेगा। पहेली पहली, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो, उतना ही कम दिखती है? लक्ष्मी ने बिना झिझक के जवाब दिया, अंधेरा। दूसरी पहेली, वो कौन है जो चलते नहीं, पर सारा राज्य चलाता है? सोचो मत, लक्ष्मी ने कहा, दिमाग। राजकुमार हैरान हो गया। तीसरी और सबसे कठिन पहेली उसने झट से पूछी, ऐसा क्या है जो खुद नहीं बोलता, लेकिन सबसे ज्यादा सुनवाता है? लक्ष्मी हंसी और बोली, खबर। राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब बारी थी सजा की। राजकुमार को सेठ की दुकान में काम करना पड़ा, मूंगफली बेचना, तेल तोलना और ग्राहकों से बहस करना। वो दिन राज्य के लिए किसी उत्सव से कम न थे। लेकिन 7वें दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने न सोचा था। एक वृद्ध महिला आए और बोली, मुझे वो मूंगफली दो जो राजकुमार ने तोली हो। उसमें स्वाद अलग होता है। और देखते ही देखते दुकान पर लंबी कतार लग गई। लोग कहने लगे, सेठ जी, राजकुमार को नौकरी पर रख लो, बहुत बिकता है सामान। लक्ष्मी हंस पड़ी और बोली, अब बताइए, किसकी जीत हुई? राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी। लेकिन क्या मैं हारकर भी जीत सकता हूँ? लक्ष्मी मुस्कराई, अगर मूंगफली इतनी बिकी है, तो हाँ, तुम्हारी भी आधी जीत है। फिर क्या था, राज्य में धूमधाम से शादी हुई और दोनों ने मिलकर एक दुकान खोली, बुद्धि और मस्ती केंद्र।